तो नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट ध्यान देंगे। जो आपके पास डेटा है 9th क्लास के लिए केमिस्ट्री से हमने उठाया है, जिसका नाम क्या है? आर्द्रता। आर्द्रता को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब प्रश्न उठ रहा है कि आर्द्रता क्या है या आर्द्रता किसे कहते हैं? तो हवा में यानी वायु में जो जलवाष्प की मात्रा उपस्थित रहती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं भाई? आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता से ही दो वर्ड और निकल के आ जाते हैं। एक वर्ड है आर्द्र और एक वर्ड क्या है बेटा? शुष्क। कोई पूछेगा कि आर्द्र का मतलब क्या होता है, तो गीला समझेंगे, लेकिन गीला वर्ड पुस्तक के अनुसार सही नहीं है, जिसको नम समझेंगे। नम का मतलब कहते हैं ना कि आंखें नम हो गई, मतलब गीली हो गई, आंख से आंसू आ जाता है तो पानी मतलब आर्द्र का मतलब गीला समझेंगे। आर्द्र किसे कहते हैं? एक निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा सामान्य से क्या होती है? अधिक रहती है। सामान्य मात्रा से जब अधिक जलवाष्प रहेगी, ठीक है, सामान्य मात्रा से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। जब जलवाष्प की मात्रा एक निश्चित तापमान पर सामान्य से अधिक होता है तो तब उस प्रकार के उस वायु को हम क्या कहते हैं? आर्द्र वायु कहते हैं। और शुष्क का मतलब क्या समझेंगे? सूखा समझेंगे। क्या समझेंगे भाई? सूखा समझेंगे। और जब एक निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा सामान्य से क्या होता है? कम रहता है। सामान्य से कम रहेगा तो क्या होगा? शुष्क वायु होगा। और जब जलवाष्प की मात्रा सामान्य से अधिक रहेगा तो वायु कौन सा होगा? आर्द्र वायु कहलाएगा। अब प्रश्न एक उठता है, यदि हम कपड़ा सुखाना चाहते हैं तो आर्द्र वायु में जल्दी से कपड़ा सूखेगा? आर्द्र वायु में जल्दी से कपड़ा सूख जाएगा कि शुष्क वायु में जल्दी से कपड़ा सूखेगा? शुष्क वायु में कपड़ा, जो गीला वस्त्र है वो शुष्क वायु में जल्दी से सूख जाएगा, लेकिन आर्द्र वायु में सूखने के लिए क्या करेगा? काफी अधिक समय लेगा। क्या लेगा? अधिक समय लेगा। अब प्रश्न यहां से एक चीज और कोई पूछ देगा कि वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके बुक में बना हुआ है कि वाष्पन की क्रिया से हम क्या उत्पन्न होती है? तो ठंडक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ठंडक। पुनः एक बार आर्द्रता समझा रहा हूं, क्लियर करिएगा कि हवा में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इस जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। और जब वायु में एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प की मात्रा सामान्य से अधिक रहता है तो उस वायु को हम क्या कहते हैं? आर्द्र वायु कहते हैं। और जब एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प की मात्रा सामान्य से कम रहता है तो उस वायु को क्या कहते हैं? शुष्क। शुष्क का मतलब सूखा, आर्द्र का मतलब नम, नम का मतलब गीला। कोई तकलीफ है? और साथ साथ ध्यान रखिएगा, वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है? वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होगी? ठंडक उत्पन्न होगी। और आर्द्र और शुष्क वायु की तुलना करेगी तो शुष्क वायु में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, जबकि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखने के लिए अधिक समय लेते हैं। कोई तकलीफ है आपको? हैव एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। नहीं दिक्कत है? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।